हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम सभी कर्मधारय समास, जो कि हमारा दूसरा भेद है समास का, उसके विषय में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बेटा। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। बच्चों, विशेषण हम कहते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं नाउन को, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है? जिससे हम विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होता है बेटा? जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। हम एक शब्द लेते हैं, जैसे नील कमल। कमल कैसा है बेटा? नीला। तो कमल क्या है? जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, नाउन है, और नीला क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। जिससे बता रहे हैं मतलब कमल से बता रहे हैं, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय तथा उपमान संबंध भी हो सकता है। उपमेय क्या होता है बेटा? उपमेय होता है जिससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। अब एक शब्द हम यहाँ से ले लेते हैं एग्जाम्पल से, कमल नयन, ठीक है। तो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कमल के समान नयन। नयन कैसे हैं? कमल के समान। तो यहाँ पर उपमेय क्या है बेटा? उपमेय नयन है ना। नयन क्या है? उपमेय, क्योंकि नयन की तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है नयन को किससे? कमल से। तो कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये संबंध भी हो सकता है। मेन ध्यान क्या देना है हमें? विशेषण विशेष्य होता है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। लेकिन कहीं कहीं हमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी दिखाई देता है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए हैं बेटा। चलिए हम एग्जाम्पल पर आते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय। बच्चों, आपकी परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय है या ये उपमेय उपमान कर्मधारय। आपको केवल कर्मधारय समास आंसर में लिखना होगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ब्रैकेट मैंने है जो लिखा है ना, तो ये है और जो विग्रह करते समय अर्थ में आता है, विग्रह में आता है। अभी हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है जो कंठ है, जो आ गया ना, तो इसका अर्थ ही यही होता है, ठीक है बेटा। तो नीला है जो कंठ, विशेषण विशेष्य कर्मधारय में आपको सभी जगह यही बीच में मिलेगा, है जो शब्द, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में आ गया बेटा नीला है जो कंठ लिखा, तब तो एकदम ही क्लियर है आपको कि है जो आ गया, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कंठ की नीला से, तो ये कर्मधारय समास है ना। लेकिन अगर नीलकंठ आ गया तो आपको क्या करना होगा? विग्रह करना होगा। नीला है जो कंठ लिखकर आगे लिखना होगा कर्मधारय समास। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। नील गाय। गाय कैसी है? नीली, है ना। तो नीली है जो गाय, ये आपका विग्रह हो गया। ऐसे ही अगला है हमारा नील कमल। कमल कैसा है? नीला, है ना। नीला है जो कमल। तो हमें यहाँ पे कैसा पूछना है शब्द, वो आंसर जो आएगा वही है जो लग जाएगा। नीलांबर। नीला है जो अंबर। अंबर कैसा है? नीला, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना, किसकी? अंबर की। किससे? नीला से। तो आपका यहाँ विशेषण विशेष से संबंध दिख रहा है ना। पहला पद क्या है हमारा? यहाँ देखिए विशेषण है ना पहला, नीला, और विशेष्य अंबर है। तो यहाँ आपकी परिभाषा से भी ये क्लियर हो रहा है। अगला है हमारा परमानंद। परमानंद देखिए, आनंद यहाँ आ की मात्रा है इसलिए परमानंद। परम है जो आनंद। आनंद कैसा है? परम, बहुत आनंद है ना। तो यहाँ परम क्या हो गया? विशेषण, और आनंद क्या हो गया? विशेष्य। ये दोनों संबंध हो गए, ये आपका आ गया कर्मधारय समास। अंधकूप। अंधकूप का क्या मतलब है बेटा? अंधा कुआं। तो इसका विग्रह में क्या आ जाएगा? अंधा है जो कुआं।
कुएं की क्या विशेषता है? वो अंधा है बच्चों, अंधा कुआं कहते हैं उसे, जो बिल्कुल खाली होता है, उसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। महाजन, महान है जो जन। ठीक है, महान है जो जन, जन कैसे हैं? महान, तो यहाँ पर महाविशेषण और जन विशेष्य। अगला है मुख्य अध्यापक। अध्यापक कैसे हैं? मुख्य, मुख्य है जो अध्यापक, तो यहाँ मुख्य क्या हो गया? विशेषण, और अध्यापक क्या हो गया बच्चों? विशेष्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए अगला हम देख लेते हैं उदाहरण। उपमेय उपमान कर्मधारय। इसमें बच्चों रूपी शब्द या के समान आता है। कहाँ? इसके विग्रह में। मैंने रूपी के कुछ उदाहरण लिए हैं और कुछ उदाहरण के समान के लिए, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक उदाहरण। देह लता, देह रूपी लता। लता कैसी है? देह रूपी लता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? देह कैसी है? लता जैसी, बिल्कुल कोमल। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। यहाँ आ गया रूपी, आ गया ना, कंपेयर हो गया ना। देह कैसी है? लता रूपी, एकदम कोमल, लता की तरह, एकदम जो मुलायम पौधा होता है ऊपर चढ़ता है, उसे लता बोलते हैं बेटा। नर सिंह, सिंह रूपी नर। नर कैसा है? सिंह के समान, तो उसको यहाँ पर सिंह रूपी नर कह दिया गया। ठीक है, तो यहाँ उपमेय और उपमान संबंध नजर आ रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? सिंह कैसा है? क्या है बेटा यहाँ पे? सिंह रूपी नर। नर कैसा है यहाँ? बिल्कुल शेर के समान, बहुत बहादुर। ठीक है, घन श्याम, अगला उदाहरण है हमारा। घन के समान श्याम, कितना काला है वो? किसी पर्सन के बाद, या हम कृष्ण जी को भी कहते हैं। किसके समान है वो? सांवले। घन के समान, बादल के समान, कंपेयर किया जा रहा है ना। यहाँ ऊपर भी कंपेयर किया गया। देह कैसी है? लता के समान, या देह रूपी लता, है ना। यहाँ सिंह रूपी नर आ गया। नरसिंह बोलते हैं, कैसे? नरसिंह अवतार थे ना, उनका आधा जो शरीर था वो शेर का था, नीचे का शरीर इंसान की तरह, तो उन्हें ही हम नरसिंह कहते हैं। तो सिंह रूपी नर थे वो ना, तो यहाँ कंपेयर किया गया, तो ये हो गया। ऐसे घन के समान श्याम, श्याम कैसे हैं? बादल के समान। उपमेय उपमान आ रहा है यहाँ पर। अगला देखते हैं उदाहरण हम। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। वचन कैसा है? अमृत के समान, वचन रूपी अमृत। यहाँ भी उपमेय उपमान संबंध आ रहा है बच्चों। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। स्त्री कैसी है? बिल्कुल रत्न के समान, तो स्त्री रूपी रत्न। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा। प्राण प्रिय, कितना प्रिय? प्राणों के समान, है ना। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रिय कैसा है? प्राणों के समान। यहाँ भी कंपेयर किया जा रहा है, किससे? प्राणों से, तो यहाँ पर भी उपमेय उपमान संबंध नजर आ रहा है। अगला हम देख लेते हैं बेटा। कमल नयन, नयन किसके समान है? कमल के समान, तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान संबंध नजर आ रहा है। नयन क्या हो गया है? उपमेय, और कमल क्या हो गया है? उपमान, है ना। तो यहाँ पे भी कंपेयर कर दिया गया नयन को कमल से, तो यहाँ कमल नयन हो गया। तो आपने देख लिया, ये सारे उदाहरण समझ लिए बच्चों। इन सभी को आपको करना क्या है? सबका एक बार अर्थ जानना है पहले। कई बार दिक्कत ये आती है हिंदी में कि उस शब्द का अर्थ नहीं पता होता है। अगर आपको अर्थ पता होगा तो समास करने में एकदम आसानी होगी। तो आप सभी इसको प्रैक्टिस करिए, ये इसकी भी प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने कहीं लिख दिया परम है जो आनंद, फिर आंसर लिख के देखिए परमानंद हो रहा है कि नहीं, है ना। इसकी भी प्रैक्टिस करिए, और इसकी भी अभ्यास से सब कुछ संभव है बेटा। और इतना मुश्किल नहीं है ये समास, जितना मुश्किल सब इसको समझते हैं। आज से मुझे लगता है आप सभी को कर्मधारय की समास की सभी समस्याएं दूर हो गई। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं बेटा। इस समास की प्रैक्टिस करिए। किसी भी आपको एग्जाम्पल में
कोई भी परेशानी नज़र आती है, समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं द्विगु समास के साथ। धन्यवाद बच्चों।